हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर फिफ्थ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही नेसेसरी है। और बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से कम 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कि इसमें ऑप्शनल टाइप भी 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से भी इसमें पूछा जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। तो देखिए, अगर आपको इसमें सबसे पहले इसमें क्या, हम ऑप्शनल टाइप जो क्वेश्चन है एक एक नंबर के आएंगे, जो उनको फाइंड आउट करना सीख लेते हैं और जो इसका बेसिक है। तो वो हम कैसे जानेंगे? जैसे कि ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है, उसमें पूछ लिया जाता है विच वन इज एपी सीरीज। इसमें जो दी गई हैं, यहाँ ए बी सी ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एपी सीरीज कौन सी है? तो गाइज इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि एपी होता क्या है। तो मैं बता देती हूँ आपको कि एपी जो होता है वो टर्म होती हैं। जैसे कि ये यहाँ टर्म दी गई है 2, 4, 8, 12। अगर इनका डिस्टेंस इक्वल है तो वो हमारा क्या होगा? अगर डिस्टेंस इक्वल आता है किसी का सीरीज का तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। तो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या क्या एपी है। तो देखते हैं, पार्ट ये दे रखा है 2, 4, 8 और 12। तो हम देखेंगे कि यहाँ एपी जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो A2 माइनस A1 करते हैं, तो 4 माइनस 2 करेंगे वो क्या होगा 2, 8 माइनस 4 करेंगे वो क्या होगा 4। तो इससे हमें यहाँ अंदाज़ा लग गया कि हमने जो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 किया है वो दोनों का डिस्टेंस से डिफरेंस है। तो हमसे क्या पता चल गया हमें यहाँ कि यह एपी नहीं है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट सीरीज़ को देख लेते हैं, जैसे कि -10 और -6 -2। इस तरह से अगर हम -6 में से माइनस करेंगे 10, वो भी किस चीज़ के? माइनस के। तो -6 माइनस और माइनस प्लस 10, तो 10 में से 6 गया, कितना होगा? 4 होगा। तो हमारे पास यहाँ कितना आया है? 4। तो अब हम A3 माइनस A2 और करके देख लेते हैं। A3 माइनस A2 हम कैसे करेंगे? -2, उसमें से हम माइनस करेंगे -6। तो -2 माइनस और माइनस क्या होता है? +6। तो 6 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना होगा? 4। तो देखिए, हमने जो दोनों ही डिस्टेंस कवर किए हैं वो क्या है? 4। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो सी पार्ट है हमारा, ये हमारी एपी है। तो इस तरह से आपको वहाँ एपी फाइंड आउट करके दिखानी है कि एक नंबर में ही आएंगे, ऑप्शनल टाइप हैं। तो हमें एपी का पता चल गया -10 -6 से, तो हम इसको लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसमें पूछा गया है, इन एन एपी -10 -6 -2, यही एपी दे दी है और इसकी 20 टर्म यानी कि 20वां पद इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, एपी हम यहाँ लिख लेते हैं -10 -6 -2 और 2। तो हमें किसी को अगर हमें कोई भी पद फाइंड आउट करने के लिए, कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, हमें जो फाइंड आउट करनी है टर्म उसको लिख लेते हैं। उसको A20 बोलते हैं। 20वीं टर्म है जो, उसको क्या लिखेंगे हम? A20। तो A20 निकालने का फॉर्मूला होता है A + 19D। कोई भी टर्म अगर हमसे निकालने के लिए बोल रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे? A प्लस उसमें से 1 कम करके D को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो A20 निकालने के लिए हमें किस किस की चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? A और D की। तो A तो हमें पता ही होगा आपको कि A क्या होता है? एपी का जो सबसे पहली टर्म होती है वो A होती है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? A20 इज इक्वल -10। A हमारा क्या है? -10 प्लस 90 इंटू, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी D की। तो D क्या है? D कैसे निकालोगे आप? D निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, यानी कि पिछली टर्म में से उससे अगली टर्म को हमें माइनस कर देते हैं, तो वो क्या निकल जाती है? हमारी D निकल जाता है। जैसे कि पिछली टर्म क्या है? -6 है, तो -6 में से हम माइनस करेंगे -10। तो -6 माइनस और माइनस प्लस से, और 10 में से 6 गया 4। तो हमारे पास D हमारा क्या रहता है?
4। तो A20 हमें फाइंड आउट करना है, तो A20 इज इक्वल -10 और प्लस 19 4 जा 76 होते हैं गाइस। तो 90 4 जा 76 को हमने इसकी जगह पर लिख दिया। तो A20 हमें फाइंड आउट करना था, तो वो कितना बचेगा, 76 प्लस के हैं और 10 माइनस के हैं, तो प्लस के 66 हमारे पास हमारा आंसर होगा। तो 66 अगर इसमें ऑप्शन है तो हम उसी को टिक कर देते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमें थर्ड सम की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। ये जैसे कि एपी दे दी एक 2 7 12 17, ये एक एपी दे रखी है और इसमें क्या पूछ लिया, इस एपी में इसकी जो फर्स्ट 10 टर्म है उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सम निकालने का फॉर्मूला होता क्या है। तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है गाइज SN इज इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या निकालना है, SN निकालना है। तो इसके लिए SN निकालने के लिए देखिए हमें n की ज़रूरत है, a की ज़रूरत है और d की ज़रूरत है। तब अब आपको पता होना चाहिए कि n क्या होता है, a क्या होता है और d क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होती है AP की, और d क्या होता है, अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं तो वो हमारा d होता है। और n क्या होता है, जितने भी टर्म्स का सम निकालने के लिए हमें बोला गया है वो हमारा क्या होता है, n होता है। तो SN हम कैसे निकालेंगे, n है हमारे पास 10/2, 2 इंटू a है हमारे पास, AP का फर्स्ट टर्म क्या है 2, प्लस n है हमारे पास 10 माइनस 1 इंटू d हमारे पास कितना है, 7 में से 2 गया 5, तो कितना हमारे पास 5। तो SN हम निकालेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 5 जा 10, 5 इंटू 2 2 जा 4, 10 में से 1 गया 9 और 9 के साथ ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है d। तो इज इक्वल 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45, और 45 में क्या करेंगे हम 4 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा। और 49 की अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24, तो हमारे पास क्या आंसर आया है 245। अगर इसमें ऑप्शन क्या है 245 है तो उसको हम टिक कर देते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 245, ये हमारा आंसर रहेगा। अगर आपको पता चल गया और सम निकालने का, तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, कॉमन डिफरेंस पूछ रखा है गाइस। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया था कि जो डिजिट दी होती हैं, जो सीरीज होती है उसमें A2 माइनस A1 यानी कि पीछे वाली डिजिट में से आगे वाली डिजिट को सबट्रैक्ट करना होता है। जैसे कि पीछे क्या है -5, -5 में से माइनस करना है हमें -8, तो -5 और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे +8, 8 में से 5 गए 3, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा 3। और जो एपी होती है उसका डिफरेंस हमें केवल एक डिजिट को निकालने से नहीं पता चलता, हमें जो सीरीज होती है उसकी 2-3 टर्म में से उसको निकाल के देखना होता, तब हमें जाके इसका कॉमन डिफरेंस पता चलता है। तो हमारा ये क्या आया, कॉमन डिफरेंस इज 3। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फिफ्थ सम की तरफ। 19 टर्म ऑफ एपी 5 9 13, ये एपी दे रखी है 5 9 और 13, तो इसकी 19th टर्म निकालनी है हमें। जैसा कि मैंने अभी थर्ड सम में 2 सम में करवाया था, सेकंड सम में तो वही इसमें है कि जो एपी दे रखी है 5 9 4 और 13, तो एपी क्या हमारे पास है 5 9 और 13, इस तरह से कैरी ऑन होती है एपी। तो इसमें क्या करना है, हमें 19th टर्म निकालनी है यानी कि 19वीं टर्म निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, मैंने ऊपर बताया था आपको, जैसे कि A19 निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा A + 18D, उसमें से एक कम करके D के साथ लिखना है। तो A19 इज इक्वल, A हमारा क्या है फर्स्ट टर्म 5 + 18 इंटू मतलब कि इसके साथ मल्टीप्लाई, D क्या होगा देखिए मैंने बताया था पिछली टर्म में से अगली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 9 में से 5 गया 4, हमारा D होगा। अब A19 इज इक्वल कितना हुआ 5 + 18 4 जा 72, और A19 हमारा कितना हो गया 72 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 77, तो 77 इसमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं
सम की तरफ। द कॉमन डिफरेंस ऑफ, वही फिर बात पूछ रखी है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें -7 में से माइनस करेंगे -11, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस में अगर 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस तो ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 7th सम की तरफ। विच वन इज एन एपी सीरीज, एपी की सीरीज कौन सी है, तो मैंने बताया था कि एपी क्या होता है, एपी वही होती है जिसके जो ये टर्म दी होती हैं, अगर उनका जैसे कि A2 में से A1 माइनस करते हैं तो वो सेम होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, उनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो A2 माइनस A करेंगे तो A बचेगा, A3 माइनस A2 करेंगे तो वो भी A ही बचेगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही AP है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है, इन एन एपी, एक एपी में ये जो एपी दे रखी है 2, 7, 12, तो इसकी 20वीं टर्म निकालनी है। तो 20वीं टर्म इसकी आप कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था जिस भी टर्म के बारे में पूछ रखा है कि ये टर्म निकालनी है उसको लिख लेते हैं। A20 बोल रखा तो A20 निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, A + 19D। तो A20 इज इक्वल क्या होगा, A आपको पता ही होगा, एपी में क्या है 2 + 19 इंटू डी क्या होता है गाइज 7 - 2, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, वो होगी 5। तो A20 क्या होगी, 19 5 जा कितने होते हैं, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 4 9। तो ये 95 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा 97। तो इट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, 97 हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट में पूछ रखा है दी सम ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। तो 20 पॉजिटिव इंटीजर को ले लेते हैं हमें। जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर बोलते तो हम उनको लगातार लिख लेते हैं, जैसे कि x × x + 1 x + 2 x + 3, इस तरह से लिख लेते हैं। अब हम पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, पॉजिटिव यानी कि प्लस होने चाहिए में, तो 2 4 6 8 इस तरह से हम 20 पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं और उनका सम कर देते हैं। सम के लिए मैंने आपको पिछले इसमें सम में बताया था, ये फॉर्मूला लगेगा SN = n/2 × 2a + n - 1 × d। तो इस तरह से हम n हमारे पास 20 है, a हमारे पास क्या होगा 2 और d हमारे पास 2 होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला लगा के हमें फाइंड आउट कर देंगे। और अब नेक्स्ट 10th सम जो पूछ रखा है इसमें वो क्या है, 15 टर्म ऑफ एपी। जैसे कि ये एक एपी दे रखी है, इसकी 15th टर्म निकालनी है। और अभी अभी मैंने आपको बताया जिस भी टर्म के बारे में पूछ रखा है आप क्या करेंगे, उसी टर्म को लिख लेंगे। जैसे कि 15 टर्म है तो A15 लिख लेते हैं। तो A15 आप कैसे निकालेंगे, A + 14D। अब बात आती है कि इसमें A क्या है, तो देखिए A है इसमें 1/3 + 14 इंटू, अब D पर बात आती है कि D क्या है। तो D कैसे निकालेंगे, 5/3 में से 1/3 माइनस कर देते हैं। तो 3 अगर सेम डिनोमिनेटर सेम है तो LCM 3 आ जाएगा, और 5 - 1 4/3 होगा। तो हमारे पास ये क्या हुआ, AP का D निकल आता है। तो D हम लिख लेते हैं 4/3। अगर हमारे पास ये कैंसिल आउट होता है तो इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, अदरवाइज इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 1/3 + 14 4 जा 56/3। तो इसी तरह से अब हम इनको ऐड करेंगे तब फिर डिनोमिनेटर सेम है तो LCM यही होगा, और 56 और 157 होंगे। अब ये कैंसिल आउट हो रहा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 7 27। तो इस तरह से 19 जो होगा वो 15 टर्म में होगी इसकी AP की। तो ये थी आपकी कुछ सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 और 4th क्वेश्चन के, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।